अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। पिगमेंटेशन इज समथिंग विच हैपेंस, जो होता है एज की वजह से। नॉर्मली 30 तक नॉर्मल स्किन सही रहती है, 30 के बाद सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो ये एक एज फैक्टर तो है ही है, एक बहुत बड़ा रीजन है। फेशियल करने से पहले अपने बालों को पीछे करके अच्छी तरह बांध के चारों तरफ से कवर कर लें। सबसे पहले चेहरे को गीले कॉटन से साफ कर लीजिए। उसके बाद चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे कि पार्टी के टाइम पे हमें कैसे अपनी जिल्द का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत दिख सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी और वेलनेस एक्सपर्ट जिनका नाम है रिचा। रिचा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू आफरीन, थैंक्स लॉट। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल पार्टी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी पार्टीज हो रही हैं, तो ऐसे में हमारी जो खवातीन है उनका तवज्जो इस तरफ रहता है कि वो खूबसूरत दिखें। हाँ। तो कैसे खूबसूरत दिख सकती हैं नेचुरली, ये आप हमें बताइए। देखिए, नेचुरली वो खूबसूरत दिख सकती हैं, बट व्हाट आई वुड लाइक टू एम्फेसिस ऑन कि जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो कैसे मेकअप से भी कंसील कर सकती है देन एंड देयर। अगर उस टाइम वो किसी पार्लर को नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं तो देर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो बहुत हम देखते हैं कॉमन है। एक डार्क सर्कल और एक होता है पिगमेंटेशन। तो डार्क सर्कल को हम ब्लू प्रॉब्लम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उसे कंसील कर सकते हैं वो खुद से विद ऑरेंज कंसीलर, जो कि उन्हें प्रोसीजर डैब करके कंसीलर लगाएंगे। उसको रब नहीं करना होता है स्किन पे, धीरे 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 डैब प्रोसीजर से दे कैन कंसील देयर डार्क सर्कल्स। और दूसरी प्रॉब्लम जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है वो भी ब्लू प्रॉब्लम में ही आती है, और उसके लिए भी ऑरेंज कंसीलर ही यूज करेंगे। तो एक होती है ब्लू प्रॉब्लम और एक होती है ग्रीन प्रॉब्लम। ग्रीन प्रॉब्लम्स जो होती है जैसे एक्ने होता है, तो एक्ने के ऊपर वो लोग ग्रीन वाला कंसीलर विच इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, कोई भी ग्रीन कंसीलर थोड़ा सा बहुत ही कम क्वांटिटी में लेके अपने एक्ने के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनका एक्ने उस टाइम के लिए फॉर टाइम बीइंग व्हेन दे आर गोइंग टू अ पार्टी कंसील हो जाएगा। एंड उसके बाद जो उनका नॉर्मल बेस शेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्किन की उतनी अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं या फिर नेचुरली कोई प्रॉब्लम है तो ये कंसीलिंग उनकी स्किन को एकदम कैनवस की तरह फ्लॉलेस बना देती है। हाँ जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं वो अक्सर देखा गया है कि खवातीन को होती हैं। हाँ जी। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको नेचुरली कैसे इससे बच सकते हैं, ये आप हमारी खवातीन को बताइए। 3 प्रोसीजर होते हैं विच इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये आपको दिन में कम से कम 3 बार तो करना ही होता है। पहले सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो क्लेंजिंग करिए, नहाने के बाद कायदे से स्किन को क्लीन करिए, फिर उसको टोन करिए। टोनर पीएच बैलेंस मेंटेन करता है स्किन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो ये जो एक्ने इरप्शन होती है प्रॉब्लम होती रहेगी। एंड देन यू हैव टू मॉइस्चराइज वेल। अब मॉइस्चराइजर भी इट्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अब ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर अलग होता है, कॉम्बिनेशन स्किन का अलग होता है एंड ड्राई स्किन का अलग होता है। अब जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है दैट इज अ स्किन विच इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन। So combination skin is basically oily on the T-zone area. T-zone would be your this area and your this area and it's dry on this area. So आप जो moisturizer use करें make sure कि वो आपके skin type के according हो। And then दिन में एक बार आप cleansing, toning and moisturizing करिए और रात को ज़रूर से सोने से पहले आपको ये करना ही है। अगर आप रोज़ बेस लगाते हैं थोड़ा मिनिमम, अगर आप बीबी क्रीम भी यूज़ करते हैं उस पर भी फाउंडेशन होता है, तो आपको सोने से पहले जरूर से करना है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। दैट इज अ नॉर्मल डे रूटीन जो आपको स्किन के लिए करना ही करना है। तो ये बताइए कि नेचुरली पिगमेंटेशन कैसे हटा सकते हैं अपनी स्किन? पिगमेंटेशन जो है इट्स बेसिकली आफ्टर, जो मैं देखती हूँ अपने पार्लर में, इट्स बेसिकली आफ्टर 30। ओके। पिगमेंटेशन वो ब्राउन मार्क्स होते हैं, वो डिस्कलरेशन एक अलग प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन एक अलग प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छी क्रीम से, अगर आप नहीं जा पाते हैं कहीं पे पार्लर, तो एक अच्छी क्रीम से थोड़ा थोड़ा भी अगर आप मसाज देते हैं तो एक ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है स्किन में। सी आपको एक होम केयर
के हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि हम महीने में एक बार फेशियल कराएंगे और पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। घर पे आपको लाइट जेंटल मसाज अपने आप को देनी होगी। व्हेन यू आर डूइंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मींस थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन से मसाज देनी है आपको स्किन को। जैसे कि आपने कहा पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन दोनों अलग चीजें होती हैं, तो जैसे आप डिस्कलरेशन के बारे में हमारी खवातीन को कुछ बताइए। सी डिस्कलरेशन इज समथिंग जब हम देखते हैं कि माथे का कलर थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, या फिर कई बार चिन का जो कलर होता है वो थोड़ा अलग होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फेस, दैट इज समथिंग विच इज एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दैट इज फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करना ही होगा उसके लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट। डिस्कलरेशन इज समथिंग which happens for like I mean it's a biological problem. It's not something कि वो weather की वजह से हो गया है। Pigmentation हो सकता है it's because of stress, because of pollution which we have, but discoloration कभी भी is it's not because of outside conditions. It's something which is from inside. Okay. If something goes wrong inside, then only that will happen. जैसे कि आपने अभी हमें बताया डिस्कलरेशन के बारे में, तो अब अगर हम बात करें पिगमेंटेशन की, तो इसकी वजूहात क्या होती है, ये हमारी खवातीन को बताइए। देखिए, टिल द टाइम यू आर 30 आपके बॉडी में नेचुरल जो एक कंटेंट व्हाट वी कॉल नेचुरल बैलेंस अच्छा मेंटेन होता है, तो थिंग्स आर परफेक्ट, चीज़ें बहुत सही रहती हैं। एक बार जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स धीरे 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 इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। तो पिगमेंटेशन इज समथिंग व्हिच हैपेंस जो होता है एज की वजह से। नॉर्मली 30 तक नॉर्मल स्किन सही रहती है, 30 के बाद सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो ये एक एज फैक्टर तो है ही है, एक बहुत बड़ा रीजन है पिगमेंटेशन का। और सबसे बड़ा रीजन, अगर आप एज से पहले आपको पिगमेंटेशन हो रहा है, सो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर एज से पहले किसी को वो चीज हो गई है तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है 30 के बाद ही लोगों को ये प्रॉब्लम्स होना ज्यादा शुरू होती हैं। जब हम बात करें पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन की, तो कुछ घरेलू नुस्खे भी ऐसे होते हैं घर में हमारे, कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी चीज ऐसी है जिनसे वो उनके जो है डिस्कलरेशन कम हो सकता है, इसके बारे में बताइए। पिगमेंटेशन के लिए सबसे नेचुरल और सबसे अभी तक 100% जिसने रिजल्ट दिया दैट इज पपाया। पपाया इज समथिंग, पपाया एक ऐसी चीज है जो पिगमेंटेशन के लिए 100% रिजल्ट दे चुकी है। तो जो पपाया पल्प है, अगर आप उसको अपनी स्किन में मास्क बना के, गॉज मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत सस्ती चीज है, लेडीज आराम से ले सकती हैं। गॉज लगाने के बाद एक शील्ड होती है जो पपाया को स्टे करने में हेल्प करेगी। अगर आप ऐसे पपाया पल्प लगाएंगे तो इट माइट गिर सकता है वो, तो आप गॉज लगाने के बाद जब पल्प का पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, मास्क बनाएंगे, तो उसका स्टे भी रहेगा और उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा। पपाया को लगाना ही जरूरी होता है या खाने से भी इसके कुछ फायदे होते हैं? खाने से भी फायदे होते हैं और देखिए खाना, अब अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करेगी, बट चूंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, लोग उतना खाने पे एम्फेसिस नहीं दे पा रहे हैं, तभी लोग पार्लर्स को अप्रोच करते हैं। अगर खाने को एम्फेसिस दे तो मेरे ख्याल से पार्लर उनको आने की जरूरत ही नहीं है। बट ये मैं तब बता रही हूँ कि अगर कोई बहुत बिजी है, वर्किंग लेडीज होती हैं, उनके पास टाइम नहीं है उतना, तो जब भी उनको एक दिन वीक ऑफ मिलता है लगा भी सकते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत उसका अच्छा वो है रिजल्ट है स्किन के ऊपर। और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अब हमें वक्फा लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके हैं कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं आप अपनी जिल्द को खूबसूरत। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाने के बारे में और अपनी खूबसूरती कैसे उभार सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। रिचा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नेचुरल तरीके होते हैं अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाने के, वो आप हमारी नाज़रीन को बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ख़वातीन अक्सर ये जानना चाहती हैं कि वो अपनी जिल्द को नेचुरली खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद फाइन लाइंस बेसिकली हमारे आई एरिया के पास आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी शिकायत मैं बहुत देखती हूँ। तो घर पे वो इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत आसान नुस्खा है,
15 मिनट के लिए अंडे का सफेद भाग ब्रश से या फिर अपने हाथ से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे मसाज करके धो लें। उससे स्किन टाइटनिंग होगी और वो एक नेचुरल, समझ लीजिए एक नेचुरल तरीका है स्किन को टाइट रखने का। जैसे आपने बताया कि अंडे का सफेद भाग, तो अक्सर ये सुना गया है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, तो जिनके एक्ने प्रोन स्किन है, क्या उसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है उन खवातीन के लिए कि वो भी लगा सकती हैं इसे? ये बताइए। मैंने अंडे का सिर्फ सफेद भाग बोला, येलो भाग इसीलिए नहीं बोला। अगर आप कह रहे हो एक्ने प्रॉब्लम है और अवॉइड करना चाहते हैं तो सिर्फ जहाँ जहाँ फाइन लाइंस है वहाँ अप्लाई कर लें। अच्छा। ज्यादातर फाइन लाइंस हमारे पूरे फेस पे कभी भी नहीं होंगी। अगर हम देखें तो फाइन लाइन सिर्फ आंखों के बगल में आती है, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आंखों के बगल में लगा सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ आपकी स्किन टाइटनिंग के काम आता है या आपकी स्किन को ग्लो या कुछ और फायदा भी देता है? सिर्फ स्किन टाइटनिंग के लिए ही है ये। अच्छा। सिर्फ स्किन टाइटनिंग का एक समझ लीजिए घरेलू नुस्खा है कि आप बाहर ना जाके, पार्लर ना जाके, अपने घर में हफ्ते में 2 बार भी कर लेंगे तब भी बहुत है। जैसे कि आपने बताया कि अंडे का सफेद भाग हम लगा सकते हैं, तो जितने आपने हमें नुस्खे बताए हैं, ये क्या इंस्टेंट है या पार्टी में जाने से पहले हमारी खवातीन ये कर सकती हैं ताकि वो अच्छी दिखें? कोई भी जो आप मुझसे जितने भी नेचुरल पूछ रही हैं, जितने भी नुस्खे, वो कोई भी इंस्टेंट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? ये सब एक धीरे 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 इसका चेंज हमारे फेस पे दिखता है। अगर अब मैं कहूँ कि मैं एक दिन में ओवरनाइट, अगर मैं चाहूँ कि रातों रात में बदलाव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको धीरे 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 इसके चेंजेस पता चलेंगे। अगर आपको इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए तो फिर उसके लिए पार्लर्स है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए स्किन टाइटनिंग का, तो फिर पार्लर्स है। अदरवाइज ये धीरे धीरे ही इसका इफेक्ट आपके फेस पे आएगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, इसकी ये खासियत होती है। बट अगर आप ये कहें कि कोई आपसे उम्मीद लगाए कि एक दिन में इसका इफेक्ट आ जाए, तो ये नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल। नेचुरल नुस्खे टाइम टेकिंग, इससे वक्त लगता है, बट लॉन्ग लास्टिंग होंगे जरूर से। अक्सर हमारी खवातीन ये कंप्लेन करती है कि लिपस्टिक से उनके होंठ डार्क हो गए हैं। कुछ उनके होंठ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कैसे बच सकती है और नेचुरली पिंक कैसे रख सकती है अपने होंठों को? देखिए, हमेशा एक बात याद रखें, लिपस्टिक लगाने से पहले फाउंडेशन का एक बेस लगा लें। अगर आप बहुत अच्छे अगर आप 600, 700 तक की, 600 या 700 तक की रेंज में है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक नहीं ले पा रहे हैं, तो एक शील्ड अपने होठों को आप दे सकते हैं फाउंडेशन लगा के। जो फाउंडेशन आप पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं, उसी फाउंडेशन को लिप्स पे अप्लाई करिए और फिर लिपस्टिक लगाइए। अच्छा। और रिमूव करने के टाइम भी ध्यान रखिए कि बहुत ढंग से मेकअप रिमूवर से रिमूव करिए। अच्छा। सिर्फ फेस को धोइए मत, धोने के बाद रिमूवर से कायदे से एक एक जो कण है उसका निकालिए। कोई नेचुरल स्क्रब आते हैं जैसे होठों पे लगाने के, अक्सर हमने सुना है कि शक्कर लगा सकते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि इतने ज्यादा काम के होते हैं नुस्खे? देखिए, अब नुस्खे तो बहुत होते हैं। अब कोई कहेगा शक्कर लगा लीजिए, कोई कहेगा ब्रश को लेके अगर आप ऐसे 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 से भी साफ करेंगे तो उससे होठ साफ हो जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि जो चीज 100% आपको रिजल्ट दे। ओके। अब कोई कह देगा आप इस पे नींबू लगा लीजिए। हाँ। 10 लोग होते हैं, वो 10 नुस्खे बताते हैं और इन्हीं नुस्खों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते करते एक दिन चीज गड़बड़ भी हो जाती है। जी। जरूरी नहीं है कि जो चीज नेचुरल है वो रिजल्ट अच्छा दे। जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये कहे कि नेचुरल है तो नुकसान नहीं देगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अगर आप गलत यूज कर रहे हैं तो उसका नुकसान होगा। ऋचा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हम पार्टीज में और फंक्शंस में जाते हैं तो हाईलाइट जो होती है वो हमारी डार्क सर्कल्स होती है, वो बहुत ही एक खराब लुक देती है। अगर डार्क सर्कल ज्यादा नुमाया होते हैं तो हमारी शख्सियत को बहुत डाउन कर देते हैं, तो इनको हम कैसे छुपा सकते हैं? इंस्टेंट हम कैसे छुपा सकते हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए, येलो कंसीलर जो होता है, येलो कंसीलर को हमारी जो स्किन है, हमारी एशियन, जितने भी हम एशियन लोग हैं, हमारी अंडरटोन जो है स्किन की वो है आपका येलो। हम सब येलो अंडरटोन में है, चाहे हम गोरे हों चाहे हम सावले हों, बट हमारी एक अंडरटोन है वो है येलो। तो येलो अंडरटोन को कट करने के लिए, उसको काटने के लिए हमेशा ऑरेंज कंसीलर लगाया जाता है। अच्छा। ऑरेंज कंसीलर को आपको अप्लाई करना है अपने डार्क सर्कल्स के नीचे और प्रोसीजर वही रहेगा कि आपको डैप डैप करना है, दबा दबा के, आपको रब नहीं करना है स्किन को। जब अप्लाई करें तो धीरे 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 इनर कॉर्नर, मतलब यहाँ से शुरुआत करते हुए आउटर कॉर्नर तक आपको जाना है और ऑरेंज कंसीलर से ही
बहुत कायदे से आपके छुप जाते हैं डार्क सर्कल्स। और उसके बाद जो बेस आप लगाते हैं वो बेस अप्लाई कर लीजिए। एक और जो अहम चीज़ होती है पार्टीज में और फंक्शंस में हम जाएं तो वो हमारा मेकअप होता है। अगर हमारा मेकअप सही तरीके से नहीं किया गया है तो बहुत ही ख़राब लुक देता है, जिससे हमारी शख्सियत पे बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो किस तरह का मेकअप करना चाहिए हमारी ख़वातीन को, ये आप हमें बताइए। देखिए, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और आप खुद से मेकअप कर रहे हैं तो हमेशा बहुत न्यूड मेकअप किया जाता है। न्यूड मेकअप का मतलब होता है कि बहुत लाइट, बहुत नेचुरल मेकअप। अब जो आप बेस यूज करेंगे वो बहुत ही लाइट और लिक्विड फ्लूइड बेस। जब भी आप क्रीम बेस यूज करेंगे तो वो एक थिक लेयरिंग दे ही देता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। जब आप खुद से मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश करिए या जहन में रखिए कि आप फ्लूइड फाउंडेशन यूज करें, ना कि क्रीम फाउंडेशन। सबसे पहली टिप तो ये है। और दूसरी टिप ये, जो भी शैडोज आप यूज करते हैं वो बहुत अर्दी टोन हो, जमीनी टोन्स जी, जैसे कि कॉपर, ब्राउन टोन, गोल्डन टोन, ये सारी टोन्स जो होती हैं ये अर्दी टोन्स में आती हैं। तो अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो कभी मेकअप आप गलत जा ही नहीं सकता, आपका मेकअप कभी लाउड नहीं होगा। तो अर्दी मेकअप कहते हैं हम, जमीनी मेकअप, जमीनी टोन्स जी। तो अर्दी टोन्स यूज करना चाहिए आई के लिए। फेस के लिए हमेशा फ्लूइड फाउंडेशन यूज करें, जो कि कम मात्रा में लगाएंगे और अच्छी तरह से अगर आप ब्लेंड करेंगे तो कायदे से ब्लेंड होता है और एकदम नेचुरल लुक देता है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए अगर बात करें मेकअप की तो। मेकअप की ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और जब मैं बता ही रही हूँ आपको, इतना अच्छा नुस्खा दे रही हूँ कि क्रीम फाउंडेशन कभी ना यूज करें, क्योंकि वो उसमें आप गलत जा सकते हैं। क्रीम फाउंडेशन हमेशा थिक बेस देता है, फ्लूइड फाउंडेशन एक बहुत फ्लॉलेस लुक देगा। रिचा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी खवातीन को कैसे मेकअप करें और कैसे अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाए इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आफरीन, I'm really happy for that. नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत कुछ खास। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, चलिए बढ़ते हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। फेशियल करने से पहले अपने बालों को पीछे करके अच्छी तरह बांध के चारों तरफ से कवर कर लें। सबसे पहले चेहरे को गीले कॉटन से साफ कर लीजिए। उसके बाद चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। ऑयल फेशियल करते वक्त हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो ऑयल फ्री होने चाहिए। क्लींजिंग के बाद चेहरे को साफ करेंगे। अब हम स्क्रब लेकर थोड़ी देर चेहरे की स्क्रबिंग करेंगे। ये स्क्रबिंग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक करेंगे। अब स्क्रब को गीले कॉटन से अच्छी तरह साफ करेंगे। फिर क्रीम लेंगे, इसे चेहरे पर लगाकर कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे। ऑयली फेशियल करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि इस पे ज्यादा मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे मुहासों की प्रॉब्लम है तो देर तक मसाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद फेस पैक लगाएंगे। पैक को 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देंगे। फिर इसे गीले कॉटन से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। आखिर में चेहरे पे सन क्रीम लगाएंगे। अब आपका ऑयली स्किन फेशियल मुकम्मल है।
नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही खत्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।